प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई चीज़ किसी से डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। हम पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं जो मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा और बहुत से लोगों को पता होता है। फॉर एग्जांपल, इसके आइडेंटिफिकेशन की हमें कैसे पता चलेगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। हम फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू। आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, हमने उस सेंटेंस को भी समझना होता है कि ये किस बारे में है, किस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ टेंसेस है जिसमें ऐसी सिचुएशन में भी उनकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। देखिए, वो मैं आई विल टेल यू आफ्टर ए वर्ड। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ और मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो जहाँ पे ऐसे सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आ रहे हैं कि जैसे कि ता है, ती है, ते है, आई नो। पर अगर हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखना होती है तो हमें इतना ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होता है। ऐसा मैंने भी किया था, आप भी ऐसा ही करें तो बेहतर है, ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ अच्छे से आ जाए। कि मैंने विल नॉट टेल यू कि मैंने किस तरह अपने दिमाग में बिठाए हैं। या आगे जाके सब कुछ, जब आपको इंग्लिश बोलना आ जाती है तो ये सारी चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनाइट। मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मूले में तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो जिस पर जो काम कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जिस चीज़ पर काम हो रहा है। और थर्ड आता है वर्ब। वर्ब हम उसे कहेंगे जो काम हो रहा है। तो फॉर्मूला में यही तीन चीज़ होती है। और हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हर टेंस में अलग अलग होता है और प्रेजेंट में डिफरेंट होता है। तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि कैसे और कब ये कहाँ काम करता है। देखिए, तो अब मैं बात करता हूँ फार्मूला की। फार्मूला कितने टाइप के होते हैं। तो फार्मूला तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, उसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। सेकंड नेगेटिव, और थर्ड आता है इंट्रोगेटिव। अब हम आते हैं असर्टिव की तरफ। असर्टिव में हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मतलब नो क्वेश्चन। बस हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, लाइक दैट मैं खाना खाता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेटमेंट, नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा मैं बात करता हूँ नेगेटिव की, जिसमें हम कोई चीज़ किसी को मना कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव, इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, जिसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बेसिकली अब मुझे बढ़ना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला की तरफ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे ता है, ती है, ते है, उसके हिसाब से आप उसके फार्मूले को अप्लाई करके सेंटेंस बोल दे या लिख दे। ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसके फार्मूले की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे आपको असर्टिव का फार्मूला बताना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज यू नो दैट कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक दैट गो, वेंट, गॉन। इस तरह की हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। और ये बहुत सारी होती है, काउंटिंग में हर एक वर्ड की अलग अलग होती है। तो बेहतर है हम टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहें। तो अब हमारे पास है असर्टिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ आती है एस या ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी लड़की की,
वह सुबह सोती है। तो अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, शी स्लिप्स इन द मॉर्निंग। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू या डज। हम बात करें डज की, तो डज जहाँ पे डज आएगा वहाँ हम ही शी इट इस टाइप के सिंगुलर नेम यूज़ करेंगे, और जहाँ डू आएगा वहाँ हम आई वी यू दे इस टाइप के प्लूरल नेम यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती है। अब मैं आता हूँ इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बात और आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएगा। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बता चुका हूँ, किस तरह ये यूज़ आता है, कहाँ यूज़ आता है, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।